Hello everybody. Is everything all right? Yes? Good. तो फिर हम लोगों के लिए आज का क्या टास्क रहेगा? आज का हम लोगों के लिए क्या वर्क होगा? अब हम लोग उस पर डिस्कस कर सकते हैं। यस। तो जैसा कि अब तक हम लोगों ने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल नंबर में होते हैं तो कब होते हैं, नहीं होंगे तो कब नहीं होंगे, है ना। नेचर ऑफ रूट्स पर डिस्कस किए और इसको आइडेंटिफाई करने के मेथड्स को जाने। हम लोगों ने ये भी जाना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने तरीके से सोल्व कर सकते हैं, है ना। हमारे पास सोल्व करने के लिए कौन कौन से मेथड हैं। तो अब हम लोग क्या करें, आज के क्लास में ये बेहतर होगा कि हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को लें और जो कुछ भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट और आइडिया डेवलप किया है उसके बेसिस पे उसका वर्कआउट करें। तो नाउ स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 1। पहला इक्वेशन ये 1/x - 2 + 1/x - 3 + 1/x - 4 = 0। अगर हम इसे देखें तो कह नहीं पाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। सरसरी तौर पे तो यही दिखता है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है किस तरह से, अब हम इस पर देखते हैं। इसे सोल्व करने के बाद, है ना, इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हम देखते हैं कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें नहीं दिखता। चलिए, तो इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए आप डिनोमिनेटर को देखिए, x - 2 है, x - 3 है, x - 4 है। तो डिनोमिनेटर को रिमूव करने के लिए आप x - 2 × x - 3 और × x - 4 का प्रोडक्ट निकाल करके हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए बोथ साइड, ठीक है। अब क्या होगा इसका, अब ये x - 2 को कैंसिल कर देगा, x - 3 को यहां कैंसिल कर देगा, x - 4 को यहां कैंसिल कर देगा। तो नाउ रिमेनिंग टर्म्स आर, यही है। यस। तो जो इसमें बचेगा रिमेनिंग टर्म्स एज ए फैक्टर, है ना, x - 3 x - 4 यहाँ, और यहाँ x - 2 x - 4 और यहाँ x - 2 x - 3, ठीक है। तो नाउ यू आर सेइंग, अब तो आप देख रहे हैं कि अब हर एक टर्म दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट है। तो अब दोनों में ही x है, दोनों का अगर प्रोडक्ट निकालें तो क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं आएगा, ये डिग्री 2 में आएगा ना। निकाल कर देख लीजिए किस तरह से निकालते हैं, देख लीजिए। x को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा x², x को -4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा -4x, और अब इसका दोनों साइड से मल्टीप्लाई हो गया। तो अब आप इसके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे x - 4 को, तो 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा x से -3x, और 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 से, 3 4 12, माइनस इंटू माइनस प्लस, है ना। चलिए, तो अब इस में भी मल्टीप्लाई उसी तरह से करेंगे, x² - 4x - 2x और प्लस a, और इसी तरह से इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे, x² - 3x - 2x और प्लस 6 = 0, ठीक है। तो अब जाइए, अब लाइए 4x और 3x लाइक टर्म्स है, दोनों का साइन माइनस है तो दोनों ऐड होगा, x² - 7x और प्लस 12। यहां भी उसी तरह से, यहां भी इसी तरह से, है ना। अब देखिए x², 3 टाइम्स है x², तो 3x², 7x, 6x और 5x, है ना। 3 टर्म में x है, तीनों का साइन माइनस है, सिमिलर टर्म हो गए, तीनों ऐड होगा, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 12 और 8 20, और 20 और 6 26 = 0, ठीक है। अब इतना करने के बाद आप देख लीजिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है कि नहीं। ऑफ कोर्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास फार्मूला मेथड बचता है, फैक्टराइजेशन मेथड बचता है और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बचता है। तीनों में से किसी को भी यूज करके हम इसे सोल्व कर लेंगे।
फॉर्मूला मेथड यूज कीजिए और इसका x वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। x का वैल्यू जो आएगा वही रूट्स होगा, वही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ठीक है। क्या आया अब यहाँ पर रूट के लिए फॉर्मूला जो होते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस है ना। तो माइनस बी होना चाहिए था यहाँ पर, तो माइनस यहाँ लिख दिया, लेकिन बी खुद ही यहाँ पर नेगेटिव 18 है ना, माइनस ऑफ 18। तो माइनस ऑफ 18 को अंडर ब्रैकेट कर दिए, माइनस ऑफ 18 है ना, माइनस ऑफ माइनस 18 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 18 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 26, क्योंकि 4 तो 4 रहेगा ही और 3 a की जगह पर है और 26 c की जगह पर है, तो 4ac ये हो गया। अब जाकर के ये 2 इंटू 3 है, ठीक है, तो 2 तो रहता ही है, a का वैल्यू यहाँ पर 3 है। अब यहाँ पर आने के बाद अब इसे सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, 18 का स्क्वायर 324 यहाँ लिखा और इसका प्रोडक्ट 4 इंटू 3 इंटू 26, इसका प्रोडक्ट अगर निकालते हैं तो ये 312 आता है। आप लोग निकालिए, अगर कहीं पर अनमैचिंग होगा तो आप लोग पॉइंट आउट करेंगे। अब 324 माइनस 312 कितना आ जाएगा, 324 माइनस 312 12 आएगा, 12 आ गया यहाँ। अब 18 है ये और प्लस माइनस अंडर रूट 12 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2√3 में यहाँ पर लिख दिया गया। अब जाकर के आप 2 यहाँ और 2 यहाँ कॉमन देख रहे हैं, कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। यस, इस तरह से ये सिंप्लीफाई करने पे रूट्स आ गया 3 प्लस अंडर रूट 3 और 3 माइनस अंडर रूट 3/3। तो यहाँ पर 3 प्लस रूट 3/3 और यहाँ 3 माइनस रूट 3/3। यहाँ पर ये 3 रेशनलाइज किया हुआ है डिनोमिनेटर, इसलिए आप चाहे तो रूट 3 को और 3 को आप कैंसिल करके यहाँ पर रूट 3 ले सकते हैं, तो यहाँ पर भी रूट 3 ले सकते हैं, है ना। लेकिन वो रेशनल नहीं होगा, वो इरेशनल होगा डिनोमिनेटर हमेशा रेशनल रहना चाहिए, ठीक है। तो ये रेशनल फॉर्म में ये आया। सेकेंड इक्वेशन को आप सोल्व करने चलते हैं, जो अंडर रूट y प्लस 1 प्लस अंडर रूट 2y माइनस 5 इक्वल टू 3 को एक्सप्रेस कर रहा है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट रिमूव करने का हम लोग मेथड ढूंढते हैं। स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए आप चाहे तो दोनों साइड यहीं पर स्क्वायर कर दीजिए या फिर किसी एक टर्म को राइट साइड ले जाइए। अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इस तरह से हमें एक्सपेंशन मिलता है जी, स्क्वायर बोथ साइड कर दिया और अब इस स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा तो 2y माइनस 5 बचेगा, ठीक है। और ये a माइनस b टू द होल स्क्वायर पर एक्सपांड होगा, तो a स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और b स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट y प्लस 1 है उसका स्क्वायर रखना है माइनस 2ab, 2 तो ये रहेगा ही और a यहाँ पर 3 है तो 3 आएगा और b यहाँ पर अंडर रूट y प्लस 1 है तो y प्लस 1 आएगा, ठीक है। स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट भी रिमूव हो जाएगा। चलिए तो y प्लस 1 यहाँ लिख लीजिए और माइनस यहाँ 3 2 जा 6 अंडर रूट y प्लस 1, यहाँ पर अंडर रूट रह गया, स्क्वायर रूट रह गया, ठीक है। y को एक ही साइड लाइए, y 2y माइनस y और ये 9 और 1 10 को भी राइट साइड से लेफ्ट साइड लाइए, माइनस 5 माइनस 10 इक्वल टू क्या बचेगा माइनस 6 टाइम्स अंडर रूट y प्लस 1, है ना, ये इतना बच जाएगा। अब क्या आएगा 2y माइनस y और 10 माइनस 5 है ना, माइनस 5 माइनस 10 ये दोनों सिमिलर साइन रखते हैं, ये दोनों के साइन सिमिलर है इसलिए दोनों ऐड होंगे, तो माइनस 15 इक्वल टू माइनस 6 टाइम्स अंडर रूट y प्लस 1, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर देख रहे थे कि स्क्वायर रूट था दोनों साइड में या एक साइड में दोनों पर स्क्वायर रूट था, तो स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए हमने एक टर्म को लाया राइट साइड और उसके बाद हम दोनों साइड स्क्वायर कर लिए, ठीक है। तो फिर अब यहाँ अभी भी हमारे पास स्क्वायर रूट रह रहा है, तो अब एक बार फिर हम स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर माइनस 2ab, तो y यहाँ हो गया 15 यहाँ हो गया और प्लस 15 का स्क्वायर और इक्वल टू, अब इस स्क्वायर से इसका माइनस का साइन तो हट जाएगा और 6 जो है वो स्क्वायर की वजह से 36 हो जाएगा और इस स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो अब y स्क्वायर माइनस 15 टू जा 30y और यहाँ पर 36y एक्स्ट्रा है
है ना, उसको भी राइट साइड से लेफ्ट साइड लाएं तो भी माइनस में आ जाएगा। और ये 225 है और ये 36 एक्स्ट्रा फिर 1 से मल्टीप्लाई होकर के आएगा, उसको भी राइट साइड से लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये 36 माइनस में हो जाएगा, यहाँ 0। और अब ये आया 225 माइनस 36 किसके बराबर 189 के, और तब इक्वल टू 0। तो अब देखा जो इक्वेशन हमें लग रहा था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, उसमें शक कर रहे थे, अब वो सिंपलीफाई करने के बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऑब्वियस हो गया। यस, तो अब इसे हम फार्मूला मेथड से इसका रूट्स निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। हाँ, तो अब ये y का वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac पर इंप्लीमेंट कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर माइनस 66 है तो माइनस बी होने के लिए माइनस का साइन तो यहाँ पर पहले देना पड़ेगा, और b की जगह पर माइनस 66 है, ये माइनस 66 को अंडर ब्रैकेट रखे, और तब प्लस माइनस 66 का स्क्वायर निकालेंगे और फिर 4 को 189 से मल्टीप्लाई करके उसका प्रोडक्ट में निकालेंगे और तब दोनों का डिफरेंस करेंगे। इनको सिंपलीफाई करने पे क्या आया 3600 है ना, 3600 यहाँ पर लिखा गया। अब क्या बचा 2 into 1 2, 3600 का स्क्वायर रूट 60, इसलिए 66 और प्लस 60 1 टाइम्स ऐड होगा तो बच जाएगा 126/2, और दूसरी बार सब्ट्रैक्ट होगा 66 माइनस 60 6/2, ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और ये 2 6 जा और 2 3 जा 63 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो अब y का वैल्यू क्या आया 63 और 3, ये दो वैल्यू आया y का। तो अब हमें ये डिसाइड करना होगा आर बोथ द वैल्यूज एप्लीकेबल फॉर द गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन दिया हुआ है उसके लिए दोनों एप्लीकेबल है, जो सेटिस्फाई करेगा वही सॉल्यूशन होगा, ये याद रखिए। तो अब हमें ये टेस्ट करना पड़ेगा, एग्जाम चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या इसमें से किसी एक से ही वो सेटिस्फाई होता है। तो अब देखते हैं सेटिस्फाई किससे होता है और किससे नहीं होता है। अगर 63 यहां पर y का वैल्यू रखा जाए तो 63 प्लस 1 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा 8, तो यहां पर आप लिख लीजिए 8, और यहां पर 63 लिख रहे हैं तो 2 into 63 कितना 126 और माइनस 5 कितना 126 माइनस 5 121 का स्क्वायर रूट लेना है तो कितना हो जाएगा 11। तो अब 11 को ऐड करना होगा 8 के साथ, कितना आया है ये आया है 19। क्या ये 19 है आरएचएस में? नहीं, ये 19 तो नहीं है। तो फिर 19 नहीं है, ये कितना है ये 3 है, तो 19 3 के इक्वल होगा? नो, 19 3 के इक्वल नहीं होगा। इसके माने ये हुआ 63 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो यहां पर लिख देंगे यस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो होगा वो 3 होगा, y का वैल्यू 3। देख सकते हैं आप क्या ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको यहां पर पुट अप कीजिए 3 + 1 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2, 3 2 6 माइनस 5 1, तो 1 अगर ये आया और यहाँ पर 2 आया था 2 + 1 कितना आ रहा है 3, और 3 तो आरएचएस में है इसलिए वो सेटिस्फाइड है ना। तो ओनली सॉल्यूशन y = 3 इज करेक्ट। अब आते हैं थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, है ना। पहले दो इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, अब यहां देखिए थर्ड इक्वेशन में हम देख रहे हैं x² + y² = 25 और x/2 + y/2 = 1। यहां दो तरह का रिलेशन दिया हुआ है, दो वेरिएबल है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं इसको हम कह सकते हैं यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां पर पावर कितना है x पे पावर 2 और y पे पावर 2, तो जो पावर मैक्सिमम होता है वेरिएबल चाहे जितना भी हो मैक्सिमम पावर ही उसका डिग्री कहलाता है इक्वेशन का। तो दोनों पर 2 है, दोनों ही पर पावर 2 है, इसलिए इक्वेशन का डिग्री 2 डिग्री का इक्वेशन जो भी होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो अब हमने इसमें क्या किया कि अब हम y को रिलेट किए x के टर्म में, x/2 + y/3 = 1 दिया है, तो यहाँ y/3 को निकालने के लिए x/2 को राइट साइड ले आए 1 - x/2 हो जाएगा,
अब y/3 से हमने 3 को लाया राइट साइड, तो अब ये मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जा 3 और 3/2x है ना, तो y का वैल्यू ये निकल गया। अब इस y के वैल्यू को यहाँ पर नाम रख दीजिए कुछ 2 है ना, और यहाँ पर नाम रख लीजिएगा 1, तो इस 2 के वैल्यू को 1 में रख दीजिए जी। ऐसा अगर करते हैं तो फिर आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 प्लस 3/2 है तो 3/2 का स्क्वायर 3 3 जा 9 2 जा 4 9/4 और x स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। अब 2ab चाहिए माइनस 9x यहाँ रह जाएगा और तब इक्वल टू कितना 25। अब x स्क्वायर यहाँ है, x स्क्वायर यहाँ है, यहाँ गेट टुगेदर कर दिया और 9x यहाँ लिख दिया, जो कांस्टेंट था वो दोनों को गेट टुगेदर कर लिए। अब क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर 13x स्क्वायर, अब आया 13x स्क्वायर बाई 4, इनका सम 13x स्क्वायर बाई 4 और माइनस 9x और माइनस 16, 9 माइनस 25 16, तो माइनस 16 ये आया। अब हमें इसे डिनोमिनेटर रिमूव करना है, तो 4 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिनोमिनेटर हो उसे रिमूव करने के लिए उसी से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। अदरवाइज अगर कहीं पर 2 या 2 से ज्यादा डिनोमिनेटर हो डिफरेंटली, तो फिर उनका एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई कीजिए, जैसा कि पहले क्वेश्चन में मैंने किया था जी। अब ये इक्वेशन आया है ना, पहले सिंगल नहीं था, डबल वेरिएबल था, अब यहाँ पर सिंगल वेरिएबल में ये इक्वेशन आ गया। तो अब हमारे पास सोल्व करना है, सोल्व करने के लिए जो भी मेथड्स हैं हम उसको अप्लाई करेंगे, फार्मूला मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। अब तक तो फार्मूला ही मेथड को यूज किया है मैंने, इसको भी उसी से कर लेते हैं जी। सिंपलीफाई की बात करने, सिंपलीफाई करने के बाद क्या आया, सिंपलीफाई करने के बाद आया इन टर्म्स को सिंपलीफाई करने के बाद आया इसका स्क्वायर कितना होता है 1296 और इसका प्रोडक्ट कितना होगा 33 × 33 28। अब इन दोनों को माइनस माइनस तो प्लस हुआ था, अब इन दोनों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, है ना। अगर ये माइनस माइनस प्लस नहीं होता तो माइनस का साइन यहाँ होता और सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अब ऐड करेंगे तो ऐड करने से आया 46 और 24, Now it is obvious 46 24, ठीक है। अब उसके बाद 36 प्लस माइनस, इसका स्क्वायर रूट अगर निकाला जाए तो 68 आएगा, तो 68 यहाँ लिखा गया और डिनोमिनेटर में 2 × 13 था, 2 × 13 यहाँ लिखा गया। यस, तो अब इसमें क्या आया, x का वैल्यू हमें मिला आफ्टर सिंपलीफिकेशन, हमने यहाँ पर लाया था ना, यहाँ से आप प्लस माइनस करके 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, है ना। तो यहाँ दोनों पार्ट में डिवाइड करने के लिए 36 प्लस 68 और 36 माइनस 68 यहाँ से अलग अलग कर लिया और बाई 2 × 13 और 2 × 13 यहाँ किया। तो अब उसके बाद इसको सिंपलीफाई करने के लिए 104 हो गया और ये माइनस 32 हो गया। यहाँ 13 से 104 कैंसिल हो सका 8 टाइम्स में, ठीक है, और 8 को फिर 2 से कैंसिल कर दिया 4 टाइम्स में, तो ये x का वैल्यू 4 आ गया, ओके। और यहाँ पर कितना आया, तो ये माइनस 32 हुआ, तो 2 से 16 टाइम्स में ये 32 कैंसिल हो गया। अब कितना आया, तो माइनस 16/13, है ना, ये x का वैल्यू आया। ये दोनों वैल्यू, ये और ये दोनों वैल्यू x के हुए, लेकिन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो था वो x और y दो वेरिएबल में था, ठीक है। तो हमें दोनों का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ये तो सिर्फ x का निकला है। तो y का वैल्यू निकालने के लिए आप 2 इक्वेशन जो आपने लिखा था जहां पर, है ना, 3 माइनस 3/2x, उसमें आप रखेंगे, यही ना था 3 माइनस 3/2x के फॉर्म में, तो इसमें आप रखेंगे x के वैल्यू को, पहली बार 4 रख दीजिए, हमने यहाँ पर लिखा x = 4 के लिए, for x = 4, यहाँ पर x का वैल्यू 4 रखेंगे तो 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा और 3 2 जा 6 आएगा, 3 माइनस 6 कितना आएगा, -3, तो y का वैल्यू ये आया -3। अब x के दूसरे वैल्यू के लिए y का दूसरा वैल्यू होगा, तो x का दूसरा वैल्यू हम फिर इसमें x में रखेंगे, ठीक है। तो 3 माइनस 3/2 इंटू अंडर ब्रैकेट -16/13। अब इसके बाद ये 2 8 जा 16, 8 टाइम्स में कैंसिल हो गया और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 13 3 जा 39, अब ये एलसीएम लेने का काम रह गया, तो एलसीएम ले लिया और उसको सिंपलीफाई किया, 39 ये आया और प्लस 24, 8 3 जा 24 ये आ रहा है, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दिया 63/13 ये आया, तो y का ये दूसरा वैल्यू हुआ, किसके लिए, फॉर x = -16/13 के लिए, है ना। यस, तो इस तरह से आपके पास सभी वैल्यूज आ गए, आप चाहें तो एक जगह इकट्ठा करके इनलिस्ट कर सकते हैं। अब ये इकट्ठा आंसर हो गया, है ना, कलेक्टिवली यहाँ पर हमने लिख दिया आंसर इसका। तो अब इसके बाद हमारे पास 3 प्रॉब्लम थे, तीनों को मैंने सोल्व कर लिया,
ठीक है, आपने कैसे सोल्व किया वो भी आपने देख लिया। जो आइडिया आपने डेवलप किया यहाँ पर से, उसको आप यूज कीजिए, अप्लाई कीजिए अपने अपने बुक से एक्सरसाइज करने में। अब इसमें कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। यस, ये रहा वर्ड प्रॉब्लम का पहला प्रॉब्लम, है ना, प्रॉब्लम नंबर 2 के नाम पर। इसमें क्या है, इसे पढ़ा जाए और समझा जाए और फिर जो हमसे पूछेगा उसके बारे में आइडिया डेवलप किया जाए, और फिर आइडिया डेवलप किया जाए कि किस तरह से दिए हुए इंफॉर्मेशन को हम अप्लाई करें रिक्वायर्ड क्वांटिटी को जानने में। ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। जी, एक मोटर बोट का स्पीड क्या है स्टिल वाटर में, 18 किलोमीटर पर आवर। टेक्स 1 आवर मोर, और उस हिसाब से वो जब चलता है तब टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। जी, 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में, और फिर वहां से देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम पॉइंट, और वहां से फिर उसी पॉइंट तक वापस आने में। तो डाउन स्ट्रीम हो गया वापस आना, तो जाने और आने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। जाने में ज्यादा टाइम लगना चाहिए, आने में कम टाइम लगना चाहिए, है ना। तो जाने वाला टाइम अगर ज्यादा है तो वो कितना ज्यादा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है 1 आवर। ठीक है, यस। तो अब हमें पूछा जा रहा है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम का स्पीड क्या है, स्ट्रीम का स्पीड क्या है ये बताइए। कैसे हम सॉल्व करेंगे, लेट्स स्टार्ट। आप देख लीजिए, डाउन स्ट्रीम ये होगा और अप स्ट्रीम ये होगा, ठीक है। ये मान लेना है ना, ऐसा मान लेना है अप स्ट्रीम। स्ट्रीम डायरेक्शन, स्ट्रीम डायरेक्शन ये मान लेते हैं अगर इसमें, तो फिर डाउन स्ट्रीम हम बोट का मूवमेंट इधर होगा और अप स्ट्रीम डाउन बोट का मूवमेंट इधर होगा, ठीक है। यस, चलिए अब ये हो गया क्लियर। डाउन स्ट्रीम का डायरेक्शन इधर मान लिया, तो डाउन स्ट्रीम का डायरेक्शन राइट वार्ड मान लिया, तो डाउन स्ट्रीम राइट वार्ड हो जाएगा बोट के लिए और अप स्ट्रीम लेफ्ट वार्ड हो जाएगा बोट के लिए, ठीक है। यस, तो अब हमारे पास ये जानकारी चाहिए कि स्ट्रीम का करंट का यानी स्ट्रीम का स्पीड क्या है। हाँ, ये हमें जानकारी चाहिए थी, लेकिन थी नहीं, इंफॉर्मेशन में था नहीं ऐसा कुछ, है ना। तो उसके लिए हमने सपोज कर लिया x है स्ट्रीम का स्पीड। अब अगर स्ट्रीम का स्पीड है, अब अगर x स्ट्रीम का स्पीड है तो डाउन स्ट्रीम बोट का स्पीड क्या होगा और अप स्ट्रीम बोट का स्पीड क्या होगा। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड x प्लस 18 हो जाएगा, है ना। जितना बोट चलेगा करंट उसमें और उसको सपोर्ट करेगा अपने स्पीड के बराबर, इसलिए नेट स्पीड जो होगा वो दोनों का समेशन होगा। और अप स्ट्रीम में क्या होगा, अप स्ट्रीम में ये होगा कि जो बोट चलेगा उसमें कुछ ना कुछ अपोज करेगा स्ट्रीम, तो अपना स्पीड के बराबर में वो अपोज करेगा तो उतना कम चल पाएगा अप स्ट्रीम में। यस, तो स्पीड इसका हो जाएगा 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर, ये भी, और किलोमीटर पर आवर ये भी, ठीक है। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1 घंटा 1 आवर ज्यादा लगता है अप स्ट्रीम जाने में। कितना डिस्टेंस के लिए, 24 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है 24 किलोमीटर। तो 24 किलोमीटर जाने में टाइम लगा कितना उस स्पीड से जो अप स्ट्रीम चल रहा है, ठीक है। यस, 24 किलोमीटर जाने में अप स्ट्रीम कितना टाइम लगेगा, 24/18 माइनस x आवर, ये आवर होगा, इन आवर लिखना है, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा वो भी निकाल लें।
यस, तो डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा, उसके लिए भी हम डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है उससे डिवाइड करेंगे, जितना डिस्टेंस कवर करना है उसमें। तो 24 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है उसमें डिवाइड कर दिया 18 प्लस x से, तो ये टाइम जो आएगा वो भी आवर में आएगा, ये जो टाइम आया था वो भी आवर में आया था। ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है कि जो अप स्ट्रीम वाला टाइम है वो डाउन स्ट्रीम वाले टाइम से 1 आवर मोर है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कीजिए, दोनों टाइम का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1। यस, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास ये इक्वेशन आया, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² + 40x - 324। किस तरह से लाया, सिंप्लीफाई करने में आप एलसीएम ले लीजिए 18 - x और 18 + x का। अब उसके बाद 18 - x एक बार कैंसिल हो जाएगा, दूसरी बार बचेगा 18 + x, तो यहाँ पर लिखा आएगा, और माइनस का साइन के साथ अगली बार 18 + x कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करने में, और बचेगा 18 - x, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अब इसका ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो फिर 18 + x - -18 और ये माइनस माइनस प्लस, तो +x हो गया। अब उसके बाद 18 + - कैंसिल हो गया, अब क्या बचा, x और x 2x बचा, तो 2x को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो डिनोमिनेटर है वो a - b * a + b के फॉर्म पर है, तो a² 18 का स्क्वायर होगा और b² x का स्क्वायर होगा, है ना। 18 का स्क्वायर कितना होना चाहिए, 324, तो 324 - x² यहाँ आया, यही चीज राइट साइड में ले जाया गया, 324 - x²। ठीक है, अब जाकर के राइट साइड के सभी टर्म्स को राइट साइड से लेफ्ट साइड लाएंगे, तो ये -x² है प्लस हो जाएगा, और ये 24 into 2 करेंगे तो 48 आएगा, 48x, और ये 324 लाएंगे तो माइनस में आएगा। ठीक है, तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया x में, अब इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के मेथड तो आप जानते ही हैं। यस, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमने जो x का सॉल्यूशन होना चाहिए था वो हमने पाया 6 और -54। किस तरह से, आप देख ही रहे हैं यहाँ पर 48 का स्क्वायर है, तो 48 का स्क्वायर लिखा जाएगा 2304, और यहाँ माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 4 को आप 324 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आएगा 1296, दोनों को ऐड कीजिए 3600 आ जाएगा, 3600 आया, और तब इसका स्क्वायर रूट इजीली निकल गया 60, तो अब +-60 के साथ यहाँ पर ऑब्वियस है। ठीक है, अब इस बार हमने क्या क्या करा स्टेप में, अगली बार हमने कर दिया दोनों को सेपरेट, एक बार प्लस के साइन के साथ, एक बार माइनस के साइन के साथ। ठीक है, और उसके बाद अब सिंप्लीफाई करने पर यहाँ पर आया 12/2 और यहाँ पर आया 108/2, इसे कैंसिल किया तो 6 टाइम्स में, और इसे कैंसिल किया तो 54 टाइम्स में। लेकिन यहाँ पर एक वैल्यू नेगेटिव आ गया, तो क्या स्पीड नेगेटिव होता है, नहीं, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है। ठीक है, तो अब हम रीजन काउंट करके सिर्फ x का वैल्यू क्या एक्सेप्ट करेंगे, 6, तो स्पीड ऑफ करंट क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा 6 km/h। यस, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू 6 km/h, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हुआ। आपने देखा वर्ड्स को किस तरह हमने इक्वेशन में कन्वर्ट किया, है ना, वर्ड्स सिचुएशन को कैसे हमने इक्वेशन में कन्वर्ट किया, और इक्वेशन पा लेने के बाद उसे सोल्व करना आसान होता है, तो वो भी हमने कैसे सोल्व किया वो भी आपने देख लिया, आप भी कर सकते हैं ऐसा। यस, अब यहाँ पर 2 और प्रॉब्लम्स में है, प्रॉब्लम नंबर 3 एंड प्रॉब्लम नंबर 4। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, तो पहले हम उसे फिर पढ़ेंगे, है ना, फिर समझेंगे, और फिर उसमें जो इंफॉर्मेशन है उसको अप्लाई करेंगे, जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है उसको फाइंड आउट करने के लिए। तो लाइए पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन, आप भी पढ़ें। हाँ, इस बार मैं ये करूंगा कि नीचे स्पेस कम है, इसलिए पहले मैं इसी क्वेश्चन को, जो 4 नंबर का प्रॉब्लम है, पहले इसी को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो पहले इसी को पढ़ लेता हूँ, बाद में इसे पढ़ता हूँ। इज इट पॉसिबल टू इरेक्ट a pole at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meter in such a way that the differences of its distances from 2 diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary 7 meter? Is it possible? यहां पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। ये क्वेश्चन मार्क यहां पर होना चाहिए। इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, एक ऐसे पोल को सर्कुलर पार्क के बाउंड्री पर इरेक्ट करना,
खड़ा करना, इरेक्ट करना मतलब खड़ा करना, एक ऐसे पोल को सर्कुलर पाथ के बाउंड्री पर खड़ा करना, ठीक है। कि ये एक कंडीशन को फुलफिल करे, कौन सा कंडीशन, तो उस सर्कुलर पाथ के डायमीट्रिकली अपोजिट टू गेट्स हैं, डायमीट्रिकली पॉइंट्स पर, डायमीट्रिकली टू अपोजिट पॉइंट्स पर टू गेट्स हैं, है ना, 2 गेट्स हैं, एक राइट साइड मान लीजिए, एक लेफ्ट साइड मान लीजिए, ठीक है। तो वो उन दोनों गेट से जो डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस रखे, जो दोनों का डिस्टेंस बनेगा उसका डिफरेंस वो रखे, जो डिस्टेंस का डिफरेंस वो रखे 7 मीटर। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है? मान लीजिए हमने यहाँ पर सर्कुलर पाथ ड्रा कर लिया, ये पाथ हमने सर्कुलर पाथ को ड्रा कर लिया, एज्यूम करना है। अब इसी पे डायमेट्रिकली 2 पॉइंट्स फिक्स करके वहां पर गेट को एज्यूम करना है। तो मान लीजिए ये 2 पॉइंट्स में एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ, ठीक है, यस। तो यहाँ पर ए मान लीजिए और यहाँ पर बी मान लीजिए। तो अब सर्कुलर पाथ के बाउंड्री पर एक पोल इरेक्ट करना है ना, ऐसे जी। तो अब वो पोल यहाँ से यहाँ तक में या यहाँ से यहाँ तक में कहीं पर भी हो सकता है, यस। तो कहीं पर भी हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पर आपने ड्रा कर लिया, ठीक है, या यहीं पर ड्रा कर लिया, चलिए यहाँ पर पोल को आपने खड़ा कर लिया, ठीक है। किस तरह से, मान लीजिए ये पोल है, ठीक है। तो ये अगर पोल है तो ग्राउंड के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यस। लेकिन अब ग्राउंड के साथ ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, इसमें क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है ना। पोल इरेक्ट करना है ना, तो वो 90 डिग्री का रहना ही चाहिए। हाँ, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, फिट करेंगे, तो वो उसका कहना है कि इस तरह से पोल इरेक्ट हो कि दोनों गेट से जो डिस्टेंस आएगा उसका डिफरेंस 7 मीटर हो। तो एक को डिस्टेंस हम यहाँ से, ये पोल अगर है, ठीक, ये पोल अगर मानते हैं, तो एक का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ लेंगे और दूसरे का डिस्टेंस हम यहाँ से यहाँ लेंगे जी, यस। तो अब एक डिस्टेंस यहाँ होगा, एक डिस्टेंस यहाँ हो गया, मान लीजिए डिस्टेंस यहाँ d1 हो गया, यहाँ से डिस्टेंस d2 हो गया, ठीक है। तो अब d1 और d2 का जो डिफरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 7। और इस डायमीटर का लेंथ कितना है, 13 मीटर, यस। ये इतना इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो हमसे पूछता है कि क्या ये पॉसिबल है, ऐसा डिजाइन करना पॉसिबल है, ऐसे पोल को इस बाउंड्री लाइन पर इरेक्ट करना पॉसिबल है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हाँ पॉसिबल है, ये मानकर चलते हैं, ठीक है। तो अब अगर मानकर चलते हैं तो फिर यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस मैंने लिया है d1 और यहाँ से यहाँ लिया है डिस्टेंस d2, इसमें से 1 और 2 हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस में यहाँ पर दिया हुआ है 7 मीटर, है ना, 7 मीटर दिया है। तो फिर अब d1 को मान लीजिए x, ठीक है। तो अब d2 कितना हो जाएगा, d2 चूंकि दोनों का डिस्टेंस का डिफरेंस होना चाहिए 7 मीटर। तो एक अगर x मानते हैं तो दूसरे डिस्टेंस को हम या तो x + 7 मान लें या फिर x - 7 मान लें, है ना। दूसरा डिस्टेंस या तो इससे 7 मीटर ज्यादा आएगा या इससे 7 मीटर कम आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको मान लीजिए x + 7, प्लस करना कैलकुलेशन के लिए सिंपल होता है ना। तो x + 7, ये x + 7 हो गया। तो नाउ अब हम इसको ज्योमेट्रिकल फैक्ट पर हम अप्लाई करके प्रोसीड करें। तो अब सिंपलीफाई करने के लिए x² 2x² हो गया, यू कैन सी, देख सकते हैं x² 2x² और 14x है, 14x हो गया, 49 तो 7 का स्क्वायर था, यस 49 लिया हुआ। लेकिन 13 का स्क्वायर 169 होता है, उसे राइट से लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो लाया माइनस में 169। अब 169 में 49 को माइनस करेंगे तो आया 120, लेकिन साइन तो माइनस का रहेगा इसलिए -120 और तब राइट साइड में 0। तो अब इसे फर्दर सिंपलीफाई करने में देख रहे हैं कि ये हर एक टर्म को 2 से डिवाइड किया जा सकता है। तो अब डिवाइड करने के बाद क्या बचा, x² + 7x और -60 = 0। अब ये इक्वेशन आया। अब इसी इक्वेशन को
पा करके। अब हम यहाँ से यस और नो का आंसर करेंगे, ठीक है। तो अब हम इस पर डिस्कस करेंगे। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया तो हमें इसे सोल्व तो करना है। अगर ये सोल्व करने से अपना रियल वैल्यू देता है तभी ना ये पॉसिबल होगा डिजाइन करना। यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने नेचर ऑफ रूट्स पर डिस्कशन के दौरान यही कहा था कि डिस्क्रिमिनेंट ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेंट से आप फैसला कर लीजिए पता करके कि वो पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है। यस, अब क्या है ये डिस्क्रिमिनेंट इसका आ रहा है 289, है ना, 289 आ रहा है, तो ये तो जीरो से बड़ा है। तो जहां डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा होता है वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट्स पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। यही हम लोग सीखे हैं। यस, तो यहाँ पर पॉसिबल हो गया और इसीलिए अब ये भी पॉसिबल हो गया कि हम ऐसे सर्कुलर पाथ को डिजाइन करें और उस पर पोल को इरेक्ट करें कि उसका डिस्टेंस दो डायमेट्रिकली अपोजिट गेट से जो आएगा उसका डिफरेंस हमेशा 7 मीटर होगा, ठीक है। तो अब इतना पर हम कंफर्म हो गए, पहले से रिप्लाई कर ले ऐसे। यस, तो अब d 0 से बड़ा हो गया तो अब हमने कह दिया कि इट इज पॉसिबल टू इरेक्ट द पोल ऑन द सर्कुलर पाथ, ठीक है। अब हमें पता करना है डिस्टेंस, जो दोनों गेट से उसका डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को अब इसमें हमारी एक बार फिर d हेल्प करने वाला है। तो x का वैल्यू पता करने के लिए हम फार्मूला मेथड को अगर यूज करें तो -7 ± √d/2 यही लिखेंगे। यस, तो अगर यही लिखेंगे तो -7 तो ठीक है, प्लस माइनस d का वैल्यू आया है 289। 289 को हम अगर यहाँ लिख लें तो बाई 2 करना पड़ेगा। 289 का स्क्वायर रूट होता है, यस, हाँ, 17। 299 का होता है 17। तो अब इस तरह से x का दोनों वैल्यू हमें मिला, दोनों रूट्स मिला इक्वेशन के लिए, है ना। तो अब हमें इसमें क्या मिला, x का एक वैल्यू, एक रूट्स मिला 5 और दूसरा रूट क्या मिला, दूसरा वैल्यू क्या मिला -12। तो हमें ये डिस्टेंस लेना है, लेकिन क्या पॉसिबल है -12 मीटर लेना? नहीं, -12 मीटर लेना पॉसिबल नहीं। नेगेटिव डिस्टेंस को हम लोग रिजेक्ट करते हैं। तो ये वैल्यू आपके लिए हो गया एब्सर्ड, ठीक है। तो इसलिए यस, तो दोनों डिस्टेंस हमें क्या मिला, एक तो 5 मीटर हमने ले ही लिया और दूसरा x + 7, तो 5 + 7 12 मीटर ले लिया, है ना। यहाँ पर इन मीटर मैंने लिख दिया आंसर। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम नंबर 4 को कैसे सोल्व करते, अब ये जाहिर हो गया, ठीक है। अब आइए प्रॉब्लम नंबर 3 में। इन ए सर्टेन पॉजिटिव फ्रैक्शन द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 8, ठीक है। If 2 is added to both the numerator and the denominator, the fraction increases by 4/25, ठीक है। Find the fraction। हमसे ये कहा जा रहा है कि किसी फ्रैक्शन में, पॉजिटिव फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का सम जो होता है वो कितना हो रहा है, 8 यहाँ। और अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड किया जाए तो नया फ्रैक्शन जो बनता है वो पहले से 4/25 ज्यादा हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। क्या 4/35? 35। अच्छा, एक सजेशन है, ये 25 नहीं है, 35 है, तो इसे करेक्ट कर लीजिए, 4/35, ठीक है। तो ये 35 बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो फाइंड द फ्रैक्शन। अब हमें फ्रैक्शन को पता करना है। तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होते हैं। हम न्यूमरेटर से स्टार्ट करते हैं। सपोज करते हैं कि न्यूमरेटर x है, तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, दोनों का सम अगर 8 आ रहा है तो 8 - x कर लेंगे, डिनोमिनेटर निकल जाएगा। ओके, यस। अगर हमने न्यूमरेटर मान लिया x और डिनोमिनेटर हो गया 8 - x, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x/8 - x। अब अगला कंडीशन जो क्वेश्चन का है उसको अप्लाई करेंगे, दोनों ही में, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में 2 ऐड करेंगे। और जब ऐड करेंगे तो फिर क्या कंडीशन है कि ऐड करने से जो नया फ्रैक्शन बनता है वो ओरिजिनल फ्रैक्शन से 4/35 इंक्रीज कर जाता है। तो इसलिए जो ओल्ड फ्रैक्शन है ओरिजिनल, उसमें हमें ऐड करना पड़ेगा 4/35 को। तो अब सिंपलीफाई करने के लिए हमें राइट साइड से लेफ्ट साइड आना होगा एक्स टर्म को, ठीक है। और उसके बाद एलसीएम लेते हैं। यस, ये रहा इसका फ्रैक्शन का सिंपलीफिकेशन। हमने एलसीएम लिया 10 - x और 8 - x का, यहाँ लिखा। अब उसमें से
इससे डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को, ये आ गया। अब उसके बाद इससे इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, इसे 8 - x कैंसिल हो जाएगा और 10 - x बचेगा। 10 - x को x से मल्टीप्लाई करना है, ये करेंगे। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा ये हम यहाँ पर लिख दिया, मल्टीप्लाई करके आप भी पता कर सकते हैं कैसे हो गया। ठीक है, हमने एक ही साथ लिख दिया, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा और 2x यहाँ पर माइनस में है और 8x यहाँ पर प्लस में है, तो 8x और माइनस 2x 6x हो जाएगा, 6x यहाँ लिख दिया। ठीक है, और 8 × 2 = 16 प्लस में आएगा। अब उसके बाद माइनस 10x और माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर यहाँ लिख दिया, इसको भी मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट इसका लिख दिया 80 + x स्क्वायर माइनस 18x। ठीक है, और ये 4/35 इतना ही रह जाएगा, x स्क्वायर प्लस और x स्क्वायर माइनस कैंसिल। नाउ 6x माइनस 10x माइनस 4x और ये 16 है, तो 16 - 4x यहाँ लिखेंगे बाय x स्क्वायर माइनस 18x और प्लस 80 = 4/35। ठीक है, अब इसमें 4 कॉमन लिया जा सकता है, 4 कॉमन ले लीजिए, तो ये आया। अब इस 4 से इस 4 को कैंसिल कर दीजिए, तो अब बचा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, तो यहाँ आएगा x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80 और यहाँ आएगा 35 × 4 = 140 और माइनस 35x। ठीक है, इतना ही आया है। अनमैच होगा तब बोलेंगे यस। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद जो क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे यहाँ पर लाए और उसके बाद यहाँ से आए, यहाँ किस तरह से जितने भी टर्म्स थे राइट साइड में उसको लेफ्ट साइड में ले आए, तो 35 यहाँ x माइनस के साथ था, वहां पर आया तो प्लस हो गया, 35x यहाँ माइनस में था वहां पर गया प्लस हो गया, फिर 140 यहाँ प्लस है, 140 यहाँ आया माइनस हो गया। तो अब क्या करना है, x स्क्वायर लिखा जाएगा और 35x माइनस 18x 17x बचेगा, है ना, ये प्लस साइन है और ये माइनस है, तो यहाँ पर ग्रेटर नंबर ये है तो प्लस का साइन लिखिए। ठीक है, प्लस का साइन होगा, प्लस का साइन हो गया। अब 140 को माइनस करना है 80 में, तो साइन माइनस के साथ होगा, है ना, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये इक्वेशन हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब इसमें हमें सोल्व करना है x के लिए, तो आप चाहे तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज कीजिए, फार्मूला मेथड यूज कीजिए या जो भी कीजिए, है ना, फार्मूला ही मेथड सब में चला आ रहा है, इसको भी फार्मूला ही मेथड से यूज करते हैं। फार्मूला मेथड से हमने लिया तो इसका 17 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे 17 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 टाइम्स माइनस 60, है ना, 1 यहाँ पर a है और माइनस 60 यहाँ पर c है। तो ये सब वैल्यू को पुट करने के बाद यहाँ पर रखेंगे और तब ये ऐड करना पड़ जाएगा, ऐड करेंगे 529 आया, 529 का स्क्वायर रूट 23 आएगा, 23 लिख दिया गया, माइनस 17 हाई था। अब इसको सेपरेट कीजिए, तो अब सोल्व करने के बाद हमारे पास आया x का वैल्यू 3 और एक दूसरा वैल्यू आया -20। तो नेगेटिव जो वैल्यू लेंगे x का उससे हमें नेगेटिव फ्रैक्शन आएगा, लेकिन हमें पॉजिटिव फ्रैक्शन लाना है, तो नेगेटिव फ्रैक्शन को इसको हम एब्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं हुआ, तो इसलिए फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, x/8 - x। ठीक है, तो x का वैल्यू 3 है और 8 - 3 कितना हो जाएगा 5, तो ये हुआ 5। आंसर कर लिया यस। तो अब आपने देख लिया कि जो भी प्रॉब्लम्स है हमारे पास जी, अब आपने देख लिया कि जो भी प्रॉब्लम्स आया हमारे पास हमने उसको किस तरह से सॉल्व किया। अब आपके पास आइडिया डेवलप हो गया है सफिशिएंटली, तो अब अपने आइडिया को यूज करके अपने अपने बुक से एक्सरसाइज कीजिए और अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आता है तो कांटेक्ट मी। ठीक है, यहाँ ठीक है।